नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में जो इतने सारे वकील हैं, उन्हें कंट्रोल कौन करता है? उनके काम करने के तौर तरीकों के लिए नियम कौन बनाता है? तो आज हम उसी कानून को समझने वाले हैं जो इस पूरे प्रोफेशन की बुनियाद है। ये है एडवोकेट्स एक्ट 1961। समझिए, ये वो रूल बुक है जो कानूनी पेशे की पूरी रूपरेखा तय करती है। तो सवाल यही है कि कोर्टरूम में जो वकील हमारे लिए बहस करते हैं, उनके लिए नियम कौन बनाता है? उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को कौन गवर्न करता है? इन सब का जवाब एक ही कानून में छिपा है। देखिए, 1961 से पहले ना तस्वीर काफी अलग थी। उस वक्त वकील, बैरिस्टर, प्लीडर ऐसे कई तरह के लीगल प्रोफेशनल होते थे और सबके लिए अलग-अलग नियम थे। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा मकसद था इस पूरे बिखराव को खत्म करना और पूरे देश के लिए एक यूनिफाइड लीगल प्रोफेशन बनाना। आज के इस सफर में हम सबसे पहले इस पेशे के गेटकीपर्स यानी बार काउंसिल्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक लॉ ग्रेजुएट असल में वकील बनता कैसे है। ये भी जानेंगे कि उन्हें क्या खास अधिकार मिलते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा ढांचा हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं उन संस्थाओं से जो इस प्रोफेशन के गेटकीपर्स हैं। तो इस एक्ट ने एक बहुत ही व्यवस्थित 2 टियर सिस्टम बनाया। इससे ये पक्का होता है कि वकीलों का रेगुलेशन लोकल लेवल पर भी हो और नेशनल लेवल पर भी, जिससे एक बैलेंस बना रहे। तो जो स्टेट बार काउंसिल है उसे आप एक तरह से रीजनल मैनेजर समझ सकते हैं। ये वो पहली सीढ़ी है जहां एक लॉ ग्रेजुएट वकील के तौर पर रजिस्टर होने के लिए अपना पहला कदम रखता है। और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये नेशनल लेवल की बॉडी है जो ये पक्का करती है कि पूरे देश में लीगल एजुकेशन और वकीलों के प्रोफेशनल कंडक्ट का स्टैंडर्ड एक जैसा हो। दोनों के काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं, मतलब वकीलों का रजिस्ट्रेशन करना, लोकल लेवल पर डिसिप्लिनरी मामलों को देखना। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया बड़ी पिक्चर पर ध्यान देती है, जैसे नियम बनाना, एजुकेशन के स्टैंडर्ड तय करना और ये देखना कि सारी स्टेट काउंसिल्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। यहाँ पावर्स का बंटवारा बहुत साफ है। जैसे अगर किसी नए लॉ ग्रेजुएट को वकील बनना है तो वो अपनी स्टेट बार काउंसिल के पास जाएगा। लेकिन देश की सभी लॉ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का स्टैंडर्ड क्या होगा, ये फैसला बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। मतलब एक जमीनी काम करता है और दूसरा नीतियां बनाता है। तो हमने इन गेटकीपर्स को तो समझ लिया, लेकिन एक लॉ ग्रेजुएट के लिए वकील बनने का ये सफर होता कैसा है, चलिए देखते हैं। कानून के हिसाब से एडवोकेट की परिभाषा बहुत सीधी है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल की ऑफिशियल लिस्ट, जिसे रोल या नामावली कहते हैं, उसमें दर्ज है तो बस वो एक एडवोकेट है। तो एडवोकेट बनने की चेकलिस्ट क्या है? देखिए, एक्ट का सेक्शन 24 कुछ बेसिक शर्तें बताता है। भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड लॉ डिग्री होनी चाहिए और जो भी फीस है वो जमा करनी होगी। ये सब पूरा होने पर ही किसी का नाम स्टेट के रोल में दर्ज होता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो किसी को वकील बनने से रोक सकती हैं। जैसे कि अगर किसी को मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़े किसी गंभीर अपराध, मतलब धोखाधड़ी या जालसाजी जैसे मामलों में दोषी ठहराया गया है, तो उसे नामांकित नहीं किया जा सकता। और ये नियम कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक बार जब कोई व्यक्ति ऑफिशियली एक एडवोकेट बन जाता है तो उसे कुछ बहुत खास अधिकार मिलते हैं। इस एक्ट का सेक्शन 29 बहुत पावरफुल है। ये साफ साफ कहता है कि भारत में कानून की प्रैक्टिस करने का अधिकार सिर्फ एक ही क्लास के लोगों को है, और वो हैं एडवोकेट्स। इसने पहले के वकील, बैरिस्टर जैसे सभी भेदों को एक झटके में खत्म कर दिया। और ये अधिकार किसी एक शहर या राज्य तक ही सीमित नहीं है। सेक्शन 30 के तहत एक रजिस्टर्ड एडवोकेट को पूरे भारत की किसी भी अदालत में, चाहे वो निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिस करने का पूरा हक मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो आप देखते हैं कि एक एडवोकेट से किस तरह के कंडक्ट की उम्मीद की जाती है, और अगर नियम तोड़े तो क्या होता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर किसी वकील पर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को सही से न निभाने का आरोप लगता है, तो इस एक्ट में इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर प्रोसेस बनाया गया है। सेक्शन 35 के तहत स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी कई तरह की कार्रवाई कर सकती है। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो शिकायत खारिज हो सकती है।
छोटे मोटे मामलों में फटकार लगाई जा सकती है, और अगर मामला गंभीर है तो वकील को कुछ समय के लिए प्रैक्टिस से सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी किया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम में फेयरनेस के लिए अपील का भी एक मजबूत ढांचा है। अगर कोई स्टेट बार काउंसिल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है, और वहां के फैसले के खिलाफ भी आखिरी अपील का रास्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट तक खुला है। तो हमने इस पूरी प्रक्रिया को तो समझ लिया, लेकिन आखिर में ये कानून जस्टिस सिस्टम और आम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो संक्षेप में कहें तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 चार बहुत ज़रूरी काम करता है। ये एक सिंगल यूनिफाइड प्रोफेशन बनाता है जिससे सारा कन्फ्यूजन खत्म होता है। ये गवर्नेंस के लिए बार काउंसिल्स का स्ट्रक्चर तय करता है। ये पक्का करता है कि सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही वकील बने, और सबसे ज़रूरी, ये वकीलों को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराने का एक सिस्टम देता है। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है, जब वकीलों का एक पूरा समूह एक जैसे स्टैंडर्ड्स, एक जैसे नियमों और एक जैसी जवाबदेही के तहत काम करता है, तो इसका इंसाफ तक पहुंच पर क्या असर पड़ता है? एक रेगुलेटेड प्रोफेशन हर किसी के लिए फेयरनेस को पक्का करने में कैसे मदद करता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।